की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अगर मैं a पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, f ओके। x की जगह a प्लस 2h पुट करता हूँ, a प्लस h पुट करता हूँ तो हमारे पास y बराबर a प्लस h प्राप्त होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू a पुट करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, f ओके। अगर x की वैल्यू a प्लस h पुट करते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, f ओके प्लस 2h। ऐसे अगर अपन x की वैल्यू a प्लस 2h पुट करते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, a प्लस 2h। तो मैंने ये लिखा है कि ये वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर हमारे पास fx के मान आएंगे, f ऑफ a प्लस 2h, a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h और f ऑफ a प्लस nh होंगे। और यहाँ पे जो x है वो क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। x है वो स्वतंत्र चर कहलाता है और y है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, तो y है वो परतंत्र चर कहलाता है। x यहाँ पे स्वतंत्र चर होगा और y है वो यहाँ पे परतंत्र चर होगा। x को अपन आर्गुमेंट बोलते हैं और y को अपन एंट्री बोलते हैं। तो आर्गुमेंट x y के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास एंट्री प्राप्त होगी। तो स्वतंत्र चर और क्रमागत मानों का जो डिफरेंस होता है, जैसे मान लो कि आपके पास वैल्यू है और ये वैल्यू है, इनका जो डिफरेंस प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, अंतर का अंतराल कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a के अकॉर्डिंग और ये वैल्यू प्राप्त हुई a प्लस h के अकॉर्डिंग, तो इनका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, h कहलाएगा। तो a प्लस जो आपके पास x की वैल्यू होती है उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास अंतर का अंतराल कहलाता है, h कहलाता है, इंटरवल का डिफरेंस कहलाता है। यहां तक कोई डाउट है तो बता सकता है। यहां तक मैंने बता दिया आपको। सबसे पहला काम करना है कि कोई फंक्शन मानना है y बराबर fx, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू अपन मान के चलेंगे n प्लस 1 वैल्यू a प्लस 2h, a प्लस 2h, a प्लस 3h डैश 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 a प्लस nh और इसको y बराबर fx के अंदर रखेंगे तो fx की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h और x है वो यहाँ पे आर्गुमेंट कहलाता है और y यहाँ पे है वो एंट्री कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है। और स्वतंत्र चरों के मानों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। और अंतराल को अपन किससे डिनोट करेंगे, h से डिनोट करेंगे। क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। यहां तक क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है और अगर यहां तक क्लियर है तो आप जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। सभी को स्क्रीन दिख रही है, आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज और स्क्रीन में कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत बोल जाना है। यहां तक क्लियर है क्या? यस या नो? देखो रिप्लाई तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, तो आपको साथ साथ बताना भी पड़ेगा कि क्लियर है तो आगे बढ़ूं और नहीं क्लियर है तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा सकता हूं। जो फंक्शन होता है y बराबर fx, उनका जो डिफरेंस होता है, दो लगातार पॉइंट का डिफरेंस, जिसको अपन प्रविष्टि बोलते हैं, जो एंट्री बोलते हैं, तो एंट्री का जैसे आपको पता है कि x का जो डिफरेंस है वो तो क्या कहलाता है, h कहलाता है। और जो आपके पास एंट्री होती है y और y मतलब fx का जो लगातार दो मानों का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, अग्रांतर संकारक कहलाता है। किस पॉइंट पे, x बराबर a पॉइंट पे। तो अगर अपन x बराबर a पॉइंट पे अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन को देखें तो x बराबर a के अकॉर्डिंग आपके पास फंक्शन प्राप्त होगा f ऑफ a और उससे अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा f ऑफ a प्लस h। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो f ऑफ a प्लस h में से f ऑफ a को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस प्राप्त होगा वो x बराबर a के ऊपर क्या कहलाएगा, x बराबर a के ऊपर अग्रांतर संकारक कहलाएगा। और x बराबर a पॉइंट कौन सा है, प्रथम पॉइंट है, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, प्रथम अग्रांतर संकारक कहलाएगा। तो x बराबर प्रथम अग्रांतर संकारक की अपन बात करें, प्रथम अग्रांतर संकारक इसका फॉर्मूला होगा, प्रथम अग्रांतर संकारक का फॉर्मूला होगा, अगर अपन x बराबर a पॉइंट के ऊपर बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होगा डेल f ऑफ a बराबर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट घटा दिया तो यहाँ पे ये फॉर्मूला देख सकते हो, प्रथम अग्रांतर संकारक, जहां पे डेल है वो आपके पास अग्रांतर संकारक को डिनोट करता है और x बराबर a पॉइंट के ऊपर प्रथम अग्रांतर संकारक क्या कहलाएगा, डेल f ऑफ a बराबर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। प्रथम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेल की पावर कितनी है, एक है। अगर डेल की पावर एक होती है तो प्रथम बोलेंगे, अगर डेल की पावर दो होती है तो द्वितीय बोलेंगे, अगर डेल की पावर तीन होती है तो तृतीय बोलेंगे और डेल को बोलते हैं अग्रांतर। तो डेल की पावर जितनी भी होगी उतना ही अग्रांतर कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे डेल की पावर हमने क्या लिया, एक ली है, तो ये प्रथम अग्रांतर संकारक कहलाता है। तो इसको ध्यान से रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि x बराबर a पॉइंट के ऊपर प्रथम अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन क्या होगी, वो होगी डेल f ऑफ a बराबर दो पॉइंटों का अंतर आएगा और दो आपके पास a प्लस h और माइनस f ऑफ a। ये फॉर्मूला होगा डेल f ऑफ a बराबर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। तो इसको आपको याद रख लेना है। अगर मैं इसी को x पॉइंट की बात करूं तो अगर मैं x पॉइंट की बात करूं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल fx बराबर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। तो ये प्रथम अग्रांतर संकारक का फॉर्मूला बन गया, डेल fx बराबर f ऑफ x प्लस h माइनस fx। याद रह जाएगा सभी को, याद रह जाएगा क्या सर? अब देखो अगर मैं आपको पूछ लूं, ये फॉर्मूला तो मैंने x बराबर a पॉइंट पे पूछा है, मगर आपको मैं पूछ लूं कि x बराबर a प्लस h पॉइंट पे प्रथम अग्रांतर संकारक का फॉर्मूला बनाइए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस h बराबर क्या होगा, बताओ फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला होगा f ऑफ a प्लस, ये जो पॉइंट था उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ रहा था तो 2h और माइनस वैसा का वैसा पॉइंट तो a प्लस h। तो अपन अगर प्रथम संकारक की बात करें और प्रथम अग्रांतर संकारक की a प्लस h पॉइंट पे बात करें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 2h माइनस f ऑफ a प्लस h। तो कहने का मतलब अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट रखेगा, अगले पॉइंट में से क्या रखेगा, पिछला पॉइंट रखेगा। अब यहाँ पे आपके पास जिस भी पॉइंट पे पूछ रहा है वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। जैसे मान लो आपको पूछ रहा है x1 पॉइंट पे, तो x1 पॉइंट यहाँ गया,
इस पॉइंट से नेक्स्ट स्टेप में कौन सा पॉइंट आएगा, x1 प्लस h आएगा, और माइनस कौन सा घटाना है, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो पॉइंट घटाना है। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि अग्रांतर संकार की डेफिनेशन क्या होती है, अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट घटाया जाएगा, और यहाँ पे जो चीज लिखी जाएगी वो घटेगा, और इससे जस्ट पहले उससे बड़े वाला पॉइंट आएगा। तो दो पॉइंटों का जो डिफरेंस है वो प्रथम अग्रांतर संकारक कहलाता है। और डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट हमेशा बड़ा आएगा और दूसरा पॉइंट हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। संख्या में बड़ा या छोटे की बात नहीं कर रहे अपन, साइज में बड़े या छोटे की बात कर रहे हैं, स्थान में बड़े या छोटे की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर आप प्रत्येक पॉइंट पे बता सकते हो क्या। आप प्यारे बच्चों, मैं आपको पूछ रहा हूं कि x बराबर a प्लस एच के ऊपर यही फॉर्मूला बताओ क्या होगा। डेल एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला बताओ, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच का, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। कोई भी कैंडिडेट बता सकता है, बताओ। ये मेन फॉर्मूला है, इसके आधार पे आप बता सकते हो कि ए के स्थान पे हमने क्या ले लिया, ए प्लस एच ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या, क्लियर है क्या। चलो मेरे को ये बताओ कि एफ ऑफ डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h का फॉर्मूला बताओ, ए प्लस 3h का फॉर्मूला बता दो। डेल एफ ऑफ, डेल का मतलब अग्रांतर संकारक, और किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 3h, एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 3h। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको ए प्लस 5h का फॉर्मूला पूछ लूं तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही बनेगा। तो आप अपना ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको 3-4 फॉर्मूले अपने दिमाग से लिखने हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पे तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तो लिखना है आपको एफ ऑफ ए प्लस एच का, आपको एक लिखना है एफ ऑफ ए प्लस 3h का, एक आपको लिखना है डेल एफ ऑफ ए प्लस 7h का। लिख दोगे, ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लो, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच का, डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h का, डेल एफ ऑफ ए प्लस 7h का आपको फॉर्मूले लिखने हैं। अगर ये लिख दोगे तो मैंने आज जो क्लास में पढ़ाया वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, क्लियर है क्या, मिटा दूं। आप देखो, एक आप ये बताओ, ये आपने सीख लिया तो इसका फॉर्मूला बताओ, ए माइनस एच का बताओ, डेल एफ ऑफ ए माइनस एच का फॉर्मूला बताओ। अगर हमारे पास पॉइंट ए माइनस एच हो तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, कौन बता सकता है। देखो आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूले में यही कर रहे हो, यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें एक जोड़ रहे हो और फिर वो जो पॉइंट चल रहा है उसको बैठा रहे हो। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है उसमें एक जोड़ेंगे, तो एफ ऑफ ए माइनस एच में एच जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए माइनस एच में एच जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ ए प्राप्त होगा, और फिर माइनस वो का वो, और वो का वो क्या जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। यही तो काम कर रहे हो, इस फॉर्मूले को लिखने के लिए यही काम कर रहे हो। जिस पॉइंट पे आपको बात कर रहा है तो पहली स्टेप ये आती है कि उसमें एच जोड़ दो, और फिर माइनस जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ पे भी यही काम किया, ए माइनस एच के ऊपर पूछा है तो एफ ऑफ ए माइनस एच में एच जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एफ ऑफ ए प्राप्त हो गया, और फिर माइनस और माइनस वो का वो बैठा दिया, वो का वो क्या कर दिया, बैठा दिया। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसका बताओ, डेल एफ ऑफ ए माइनस 2h का बता दो क्या फॉर्मूला होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस 2h। बिल्कुल राइट। तो इसका फॉर्मूला होगा एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2h। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। तो आपको कुछ पॉइंट तो प्लस वाले मैंने आपको लिखाए हैं और कुछ ये आपको लिखने की कोशिश करने हैं। और अगर ये भी आपको समझ में आ गया तो एक को लिखना है एफ ऑफ ए माइनस एच का फॉर्मूला, एक लिखना है डेल एफ ऑफ ए माइनस 3h का फॉर्मूला, एक लिखना है डेल एफ ऑफ ए माइनस 8h का फॉर्मूला। ये आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। अगर ये आप लिख दोगे तो मेरा जो फॉर्मूला समझाने का मतलब था, अग्रांतर संकारक समझाने का मतलब था, वो आपको समझ में आ गया। अग्रांतर संकारक में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सूत्र लिखेंगे उसमें 2 पॉइंटों का अंतर आएगा, और 2 पॉइंटों का अंतर का मतलब 2 एफएक्स वाले जो पॉइंट है उनका अंतर आएगा। पहला पॉइंट हमेशा बड़ा होगा, बड़े का मतलब अगली स्टेप का होगा, और दूसरा पॉइंट आपको पता है कि डिफरेंस आप जब भी ज्ञात करते हो तो आप ये काम करते हो कि 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, तो अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट हमेशा घटाना है। अगर आप पहले पॉइंट का सूत्र लिख रहे हो तो अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट घटाना है। अगर ये 3 नंबर पॉइंट की बात करूं, अगर आप 2 नंबर वाले पॉइंट का सूत्र लिख रहे हो तो अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट घटाना है। यही डेल का सूत्र है। अग्रांतर का मतलब अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट घटाना है। या आप ये समझ लो कि डेल के बगल में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, डेल के बगल में जो भी कुछ भी लिखा हुआ होगा वो सबसे आगे आएगा। वो क्या आएगा, सबसे आगे आएगा। अग्रांतर का मतलब, फॉरवर्ड का मतलब ये होगा कि डेल के बगल में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो सबसे आगे आएगा, उससे जस्ट पहले उससे एक ज्यादा आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं बोलोगे ना ये फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये लिखा है डेफिनेशन, एफ ऑफ ए प्लस एच से एफ ऑफ ए का अंतर होगा, वो अंतर ये कहलाता है, वो फलन एफ एक्स का बिंदु एक्स बराबर ए पर प्रथम अग्रांतर संकारक कहलाता है, और जिसका नोटेशन होता है डेल एफ ऑफ ए। ए पॉइंट की बात कर रहे हैं और प्रथम अग्रांतर संकारक है तो उसका नोटेशन हो गया डेल एफ ऑफ ए, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। और डेल यहाँ पे क्या कहलाता है, संकारक कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। तो यहाँ पे संकारक डेल है वो अग्रांतर संकारक कहलाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। इस पेज में किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, पढ़ सकते हो ना।
इस पेज में किसी को कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो अपने खुले मन से पूछ सकता है। सभी के लिए पूछने की कोई मनाही नहीं है, सारे कैंडिडेट अपनी बात खुल के रखें और जो भी कैंडिडेट पूछना चाहता है, कोई भी किसी भी प्रकार का दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, तुरंत आप पूछ सकते हो। अगर किसी को नहीं पूछना है तो मैं आगे बढ़ूं। अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया ही है कि इसी प्रकार अपन x बराबर a प्लस एच पॉइंट की बात करेंगे तो उस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी अभी आपको मैंने बताया है कि डेल एफ ऑफ a प्लस एच का सूत्र क्या होता है, क्या होगा, एफ ऑफ a प्लस 2h माइनस एफ ऑफ a प्लस एच, यही होगा। तो जो भी डेल के बगल में होगा वो सबसे क्या आएगा, आगे आएगा। तो आपको पता है 2 पॉइंटों का अंतर होगा, तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ उसमें एच जोड़ दो, माइनस वो का वो। अगर अपन यही फॉर्मूला इसके लिए लिखें, बताओ इसके लिए लिखें, डेल और एफ पॉइंट हमारे पास हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इसके लिए लिखें तो क्या होगा बताओ, इसका सूत्र बताओ, कौन बता सकता है। तो इस ये जो भी पॉइंट है उसमें एच जोड़ दो, तो इसमें एच जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस एन एच बचेगा, क्योंकि एच से एच कैंसिल हो जाएगा और माइनस वो का वो पॉइंट आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो यहाँ पे इसका एनवा फॉर्मूला n माइनस 1 पॉइंट पे बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला होगा, ये लिखा हुआ है ना n माइनस 1 का बार, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह ब्रैकेट n माइनस 1, ये ब्रैकेट ही है या रेखाबंधनी मान सकते हैं। जो आपने 10th क्लास में रेखाबंधनी नाम सुना होगा, लाइनिंग नाम का, लाइनिंग सुनी होगी, वो लाइन है। इसका मतलब होता है कि इससे अगर पहले प्लस लगा हुआ होता है तो ये ऐसा कैसा रहेगा, और माइनस लगा हुआ होता है यहाँ पे माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये मान लो कि ये आपके पास क्वांटिटी है n माइनस 1 और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब n माइनस 1 ही प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है n माइनस 1 है और ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो इसको कैसे बोलेंगे, माइनस का n प्लस का 1। तो ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये ब्रैकेट को शो कर रहा है। ब्रैकेट इसने छोटा ब्रैकेट पहले काम में ले लिया है तो इसने क्या लगा दिया, रेखाबंधनी लगा दी। रेखाबंधनी का मतलब हो गया ये बाउंड हो गया, और बाउंड का मतलब बाहर अगर पॉजिटिव साइन होगा तो इसका मान वो का वो रहेगा, अगर बाहर नेगेटिव साइन होगा तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाहर हटा देंगे। तो इसमें कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट। आप देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाएंगे व्यापक रूप में प्रथम अग्रांतर संकारक का x की फॉर्म में। x का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, a रख लिया, a प्लस h रख लिया, a प्लस 2h रख लिया, माइनस में रखना चाहिए तो a माइनस h रख लिया, a माइनस 2h रख लिया। तो x का मान आप कुछ भी अपनी मर्जी से रख दो, उत्तर अपने आप आता जाएगा। तो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे x के लिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, उसके आधार पर आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। देखो हमने प्रथम अग्रांतर संकारक का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। डेल एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया किसका, प्रथम अग्रांतर संकारक का। और किस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे, किस पॉइंट पे प्यारे बच्चों, एक्स पॉइंट पे हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, ये प्रथम अग्रांतर संकारक का फॉर्मूला हो गया। और इसका फॉर्मूला ध्यान से पढ़ लो, डेल एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल के बगल में जो कुछ लिखा हुआ है वो हमेशा आगे आएगा, और ये बात ध्यान में रख लेना, उत्तर हमेशा 2 पॉइंटों का अंतर आएगा। तो ये आगे आ गया तो पीछे वाला पॉइंट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ पे एच है वो अंतर कहलाता है, पॉइंटों के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इस फॉर्मूले से अपन अनेक फॉर्मूले बना सकते हैं प्रथम अग्रांतर संकारक के। चाहे एक्स का मान अपन a प्लस एच ले लो, चाहे एक्स का मान a माइनस एच ले लो, चाहे एक्स का मान a माइनस 10h ले लो, चाहे एक्स का मान a प्लस 50h ले लो, कोई भी एक्स का मान लेके आप इस फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, नया फॉर्मूला। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको आपने देख लिया होगा, डेल के बगल में जो कुछ भी आता है वो हमेशा सबसे आगे आता है, ये बात ध्यान में रखना। और उत्तर हमेशा 2 पॉइंटों का डिफरेंस आता है, तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। और पीछे वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है, आगे वाले पॉइंट से ज्यादा होता है। ज्यादा में से हमेशा 3 बातें ध्यान में रखना, डेल के बगल में होता है वो सबसे आगे आएगा, 2 पॉइंटों का डिफरेंस आएगा, और ज्यादा में से कम बैठाएंगे। ज्यादा का मतलब हो गया बड़े पॉइंट में से छोटा पॉइंट बैठाएंगे। भूल जाओ तो ये 3 बातें ध्यान में रखते हुए इसको याद रख लेना है। कोई डाउट है क्या, बताओ याद, यस या नो। कोई डाउट नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने आज बात की है और प्रथम डेल की बात की है, मतलब एक प्रथम अग्रांतर संकारक की बात की है। कल इसके जितने भी फॉर्मूले आप बना सकते हो, एक रेफ पेज में आप लिखना 10-20 फॉर्मूले लिखना और अपने दिमाग से उसके उत्तर भी लिखना, और फिर मैं उनका यूज लेते हुए कल आगे बढ़ूंगा। और कल अपन पढ़ेंगे डेल स्क्वायर, मतलब द्वितीय अग्रांतर संकारक। क्या पढ़ेंगे, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, और फिर एनवा डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों पहला डिफरेंस ऑपरेटर अगर आपको आता है, कल मैं इसके सारे के सारे फॉर्मूले, चाहे मैं कहीं भी बात करूं, मैं बात करूं कि डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h का मान क्या होगा, तो आपको तुरंत बता देना है कि गुरुजी a प्लस 4h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 3h होगा। तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। मैं पूछूं कि डेल एफ ऑफ ए प्लस 7h का मान क्या होगा, तो आपको तुरंत बता देना है एफ ऑफ ए प्लस 8h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 7h होगा। और मैं पूछूं कि एफ ऑफ ए माइनस 6h का मान क्या होगा, डेल एफ ऑफ ए माइनस 6, तो आपको बता देना है एफ ऑफ ए माइनस 6h प्लस h, तो 5h माइनस एफ ऑफ ए माइनस 6h, क्योंकि 5h बड़ा होता है नंबर में और 6h छोटा होता है माइनस का। तो आपको तुरंत बता देना है। तो आप अपनी दिमाग से रफ कॉपी लेना और इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के आधार पे 10-12 फॉर्मूले लिखने की कोशिश करना, डेफिनेशन को क्लियर करना, और फिर अपन कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज आप लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आया क्या। ये नोट्स है वो मैं आपको आपके ऐप के अंदर